अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में लगातार बढ़ रहे हलचल और सियासत। आज तेलंगाना सीएम से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। दिल्ली के नोटिस में एक और ऑर्डर है, मोबाइल साथ में लेकर पूछताछ के लिए सीएम रेवंत रेड्डी पहुंचे। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से डीप फेक वीडियोस के बारे में रिपोर्ट करने की नसीहत दी। कहा कि ऐसे मामलों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। डीप फेक वीडियोस विवाद पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा कि विपक्ष के पास में कोई स्पष्ट योजना नहीं है, इसके बजाय वो अपने बेईमान नेताओं का बचाव करने के लिए ज्यादा रुचि रख रहे हैं। There was a video and they were trying to create an impression that SC, ST, OBC, the environment was being created that you should fear and you should be afraid of BJP. आज पीएम मोदी की दोपहर 2:30 बजे बनासकांठा में होगी विशाल रैली, तो शाम को पीएम 5:15 पर साबरकांठा में करेंगे मोदी की गारंटी वाली रैली। इससे पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान कहा कि मैं छोटा सोच भी नहीं सकता, भगवान ने मेरे दिमाग में बड़ी चिप लगाई। मोदी छोटा सोच ही नहीं सकता। ये परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो छोटे वाली चिप नहीं रखी है, बड़े वाली चिप रखी है। मुख्यमंत्री अमित शाह आज कोरबा और हुबली में करेंगे रोड शो, तो दिन का शाम को धारवाड़ और हैदराबाद में रोड शो से करेंगे। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जानकारी के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे अयोध्या में होंगी राष्ट्रपति। 2 चरण के फाइनल वोटिंग टर्नआउट का डेटा लेकर सीपीएम टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन पर उठाए सवाल। वोटिंग के दिन के आंकड़े और फाइनल आंकड़े में 5% की बढ़त कैसे आई। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी भरेंगे पर्चा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे नामांकन में मौजूद। अमेठी रायबरेली सीट पर अभी भी कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस जारी। बीजेपी ने कसा तंज, यूपी के पारंपरिक सीट से भी वो भाग गए। अमेठी रायबरेली सीट पर बीजेपी ने तंज कसा और लोगों के सवालों पर खड़गे ने कहा कि अब इंतजार कल तक कीजिए। आज रायचूर और गुलबर्गा में जनसभा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा असम के धुबरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हासन सेक्स स्कैंडल मामले में प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से सस्पेंड किया गया। कर्नाटक के एसआईटी कर रही मामले की जांच। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक के डीजीपी से 3 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट, तो मामले पर जमकर हो रही है सियासत। बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। कर्नाटक बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने एसआईटी प्रमुख को लिखा पत्र, जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। हासन सेक्स स्कैंडल मामले में बोले अनुराग ठाकुर। कहा कि कांग्रेस सरकार आखिर क्यों चुप बैठी रही, कैसे उनको विदेश जाने दिया। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना चाहती है, कार्रवाई नहीं। इसका उत्तर कांग्रेस को देना है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार मूकदर्शक बनकर क्यों बैठी रही, जब एक गंभीर आरोप एक राजनीतिक व्यक्ति पर वहां पर लगा तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने अपने बयान के कारण मुश्किलों में फंसी जनसभा के दरमियान विवादित बयान दिया। दरअसल फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनता को संबोधित करते हुए मारिया आलम ने कहा, एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान का वायरल होता बयान, तो इस पर गरमाई सियासत। मामला बढ़ते हुए उन पर अब केस भी हो गया दर्ज। मारिया आलम को लेकर शहजाद पूनावाला का बयान। कहा कि जिहाद का चुनाव से छोड़कर इस तरह का जिहाद का महिमा मंडन करना, ये गठबंधन इंडिया की मानसिकता को दर्शाता है। ये लोग जिहादियों के साथ हैं। लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस ने एक और लिस्ट की जारी। पार्टी ने गुरुग्राम से राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने कांगड़ा से आनंद शर्मा को दिया टिकट, हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट। महाराष्ट्र में नॉर्थ सीट से कांग्रेस ने भूषण पाटिल को पार्टी ने मैदान में उतारा। अनंतनाग और राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदली गई। अब तीसरे की जगह छठे चरण में यानी कि 25 मई को होगी वोटिंग। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच में एयर इंडिया की तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट्स की गई 15 मई तक सस्पेंड। दुर्गापुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 स्वतंत्र विधायकों के मामले में आदेश रखा सुरक्षित।
बदायूं में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के लड़कियों के साथ पूल पार्टी करते हुए फोटो जमकर वायरल। आदित्य ने कहा कि ये वो कॉलेज टाइम की फोटोज हैं। वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। अप्रैल के महीने में दिल्ली में ये 6 साल में इस महीने में सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता। बागेश्वर के जंगलों में आग के बाद से अब पीने के पानी के लिए मचा हाहाकार। दूर दूर से ग्रामीण पीने का पानी ला रहे हैं। मनाली में लगातार भारी बर्फबारी के चलते अटल टनल और धुंधे के पास में फंसे करीब 8,000 पर्यटक, उनको किया गया रेस्क्यू। 3 किलोमीटर लंबे जाम में फंसी थी 1200 गाड़ियां। लगातार बर्फबारी और भूस्खलन के चलते लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जोजिला दर्रे पर यातायात प्रभावित रास्तों से रुकावटें हटाने के लिए बीआरओ काम में जुटा। कश्मीर में भारी बारिश और बेमौसम बर्फबारी का दौर जारी। बागवानी फसलों को बड़ा नुकसान। मुंबईकरों को गर्मी से थोड़ी सी राहत के लिए 2 मई तक करना होगा इंतजार। 2 मई तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लुढ़ककर नीचे पहुंचेगा। भुवनेश्वर शहर में गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग ने गर्मी और लू की आशंका जाहिर की। बागेश्वर में नहीं थम रहा आग का तांडव, धधक रहे हैं जंगल। बागेश्वर में बीती रात आग बुझाते हुए वनकर्मी दिखाई दिए। फायर पुलिस के जवान आग बुझा रहे हैं। बागेश्वर के धर्मधर वन रेंज, गणखेत वन रेंज और बैजनाथ वन रेंज में लगातार जंगल जल रहे हैं। आग बुझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर जरूर लगाया जा रहा है। सैटेलाइट ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी हुई आग की भयावहता को दिखाया है। उत्तराखंड में मौजूदा लू की स्थिति के कारण यह आग बढ़ती चली जा रही है। अंतरिक्ष से भी आग देखी जा सकती है। पौड़ी में आग बुझाते हुए वन विभाग का एक कर्मचारी हुआ बेहोश। डीएफओ ने जंगलों को आग से बचाने के लिए स्वयं उठाया बीड़ा। सूरत के ओलपाड़ इलाके में बायोडीजल ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी ज्वालाएं। झारखंड के झुमरी तिलैया में फल मंडी में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। फल दुकानों को बड़ा नुकसान। झुमरी तिलैया के बाजार समिति में फलों का कचरा भी सूखा हुआ पड़ा हुआ था और देखते देखते आग फैलती चली गई। सलन में एक सरकारी बस पहाड़ से नीचे गिर गई। हादसे में बस पूरी तरह से चकनाचूर। 4 लोगों की मौत। बस में 45 लोग सवार थे। कन्नौज में बढ़ती गर्मी के चलते बच्चों को स्कूल लाने पर प्रिंसिपल ने गजब का एक आइडिया निकाला। स्कूल के कमरे को स्विमिंग पूल बना दिया। कन्नौज के स्कूल में स्विमिंग पूल का वीडियो हो रहा है वायरल। हेडमास्टर ने कहा कि गर्मी की वजह से 2 से 3 दिन का एक प्रयोग करके देखा गया, जिसमें अच्छा रिस्पांस मिला है। चंद्रपुर में आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 4 लोगों की मौत इस बाघ ने की और वन विभाग ने रखी थी इस पर नजर। हल्द्वानी में महाविद्यालय की छत में अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह करने के लिए छात्र चढ़े। महाविद्यालय प्रबंधन ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। कच्छ में घर के बाहर सड़क पर तेज रफ्तार बाइक चलाने वाले व्यक्ति को टोकना पड़ा। एक परिवार को भारी परिवार के 12 सदस्यों के ऊपर किया शख्स ने एसिड अटैक। कानपुर में फर्जी ईमेल के जरिए 9 शिक्षकों ने करी नौकरी। 2 शिक्षकों को महीने का वेतन मिला। फर्जी नियुक्तियों का खुलासा होने के बाद नियुक्तियां रद्द की गई। बागपत में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर पर डबल मर्डर। घर में सास बहू की गर्दन कटी लाश मिली। कोई भी गिरफ्तारी अब तक नहीं है। सुकमा में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान हुई। 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था मकदूम। करौली में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। आरोपी ने पत्नी की हत्या करने के बाद एक्सीडेंट का दिया था रूप। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। कई दिनों से मचा रखा था आतंक। सासाराम में राइस मिल का स्ट्रक्चर गिरने से 2 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। जेसीबी की मदद से 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाले गए शव। करौली में चिकित्साकर्मी के इंजेक्शन लगाने पर महिला की मौत। आरोप लगाकर परिजनों ने किया सड़क पर प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। 13 साल के नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल की सजा। सूरत में 1 करोड़ के ड्रग्स डील के ऐन वक्त पर पुलिस का छापा पड़ गया और इसे देखकर ड्रग्स छोड़कर भागे तस्कर।